सुनने वाले भाई और बहनों को पुनः एक बार आपका मैं स्वागत करता हूं और हम इसी विषय को वापस लेकर के चलेंगे। ये भाग 2 है। जिस विषय को हमने चालू किया था वो है फाउंडेशन ऑफ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन की नींव की बातें। और पहले भाग में हमने ये देखा कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन के अंदर मुझको जड़ पकड़ना है, दूसरे शब्दों में नींव डालना है, और नींव डालकर मेरे आत्मिक जीवन को यीशु रूपी चट्टान के ऊपर स्थापित करना। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब इफिसी के लोगों को पौलुस ने एक पत्र लिखा, उस पत्र के अंदर में इफिसी के लोगों को मसीह में जो आ गए थे नए जीवन के बारे में कुछ सूचना दे रहा है या उनको आत्मिक भेद बता रहा है। वो ये बोल रहा है उनको इफिसियों की पत्री के अंदर, एक समय तुम इस प्रकार के थे जो नेगेटिव थे, अब नकारात्मक थे पहले, लेकिन अब तुम धनात्मक हो, अब तुम्हारे पास कुछ और है। देखिए हम पढ़ते हैं 4 अध्याय का इफिशियंस 4 चैप्टर 17 वचन से हम 24 वचन तक पढ़ेंगे। ऐसा कहता है, इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। ठीक है, इसका मतलब पहली आयत के अंदर वो ये बोलता है अन्य जाति लोगों के समान हमें जीवन नहीं बिताना है। मैं कई मसीहों को देखता हूं, हर एक तीज त्योहार मनाते जैसे अन्य जाति लोग मनाते, और वो प्रभु को नहीं जानते इसलिए ऐसा करते। लेकिन जिस दिन प्रभु से उनकी मुलाकात हो जाएगी, वचन उनको समझ में आएगा, तो प्रभु का वचन जो कहता है वही वो करेंगे। 18 वचन कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। वो क्यों अनर्थ रीति पर चलते? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी है, उनकी बुद्धि में ज्योति नहीं है, परमेश्वर के वचन से जो ज्योति आती है। फिर कहता है उस अज्ञानता के कारण, ना केवल वे लोग बुद्धि से अंधे लोग हैं, परंतु उनके अंदर अज्ञानता भी है। अज्ञानता किस बात की? उनको भले और बुरे के बीच में अंतर नहीं पता है, कौन सा पाप है कौन सा नहीं है। कुछ हद तक पता है, कुछ हद तक नहीं पता है। और अज्ञानता के कारण जो उनमें है, फिर कहता उनके मन की कठोरता के कारण, यदि उनको पता भी होगा तो भी कहीं ना कहीं वो मन से कठोर हैं। मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। इसका मतलब परमेश्वर का जीवन उनमें नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन होता है उसकी बुद्धि ज्योतिर्मय हो जाती है और उसका मन ज्ञान आत्मिक रीति से जो यीशु है उसके भय में चलने के लिए आ जाता है। और कहता है वे सुन्न होकर लुचपन का मतलब है अश्लीलता। आज के समय में हम कहेंगे अय्याशी, है ना। लुचपन में लग गए कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। सुन्न होकर, सुन्न होने का यहां अर्थ है जैसे किसी को पैरालाइज हो जाता है या लकवा लग जाता है तो वो अंग कड़क हो जाता है, क्योंकि वहां खून का संचार बंद हो जाता है और मांसपेशियां कड़क हो जाती है। ऐसे कई लोग मन के कठोर होने के चलते गंदे कामों को जानबूझ करके करते, उनको पता है ये पाप है। और लेकिन इफिसियों का लिखने वाला ये कहता है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। इसका मतलब तुम जब उद्धार पाए थे, तुमने जो शिक्षा पाई है वो संसार में जो लोग हैं उनके विपरीत है। तुमने मसीह की शिक्षा ऐसी नहीं पाई, वरन तुम सचमुच यीशु की सुनी, तुमने उसकी सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाए भी गए। इसका मतलब जब आप उद्धार पाते हैं, आपको प्रभु के वचन की आज्ञा सीखना जरूरी है। केवल बपतिस्मे तक सीमित नहीं रहिए कि आपका बपतिस्मा हो जाएगा आप स्वर्ग जाएंगे। नहीं, यदि आप ये सोचते हैं आप बपतिस्मा लेकर स्वर्ग जाएंगे, किसी न किसी दिन आप भटक जाएंगे। ये उसी के समान है। मान लो कोई जन जंगल में गया और उसको जंगल का रास्ता नहीं पता है कि कहां से निकलना है और कहां जाना है, और वो जंगल में जाकर बीच में भटक जाएगा। वो चीखेगा चिल्लाएगा, कोई नहीं सुन पाएगा। ऐसा डिस्कवरी चैनल के अंदर कई बार हुआ। कई टीवी के लोग इसको हमेशा टीवी के अंदर कहीं ना कहीं मूवी में शो करते हैं। मैं और आप भी जिस संसार में रह रहे हैं, हमको मार्ग नहीं भटकना है अपने जीवन का। हमको यीशु रूपी मार्ग को पकड़कर परमेश्वर के वचन का पालन करके स्वर्ग जाना, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। मसीह जीवन का एक उद्देश्य है। मसीह जीवन उद्देश्य रहित नहीं है, एक पर्पस है, और वो पर्पस है मुझे प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन करना है। फिर आगे कहता है 32 पद में कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, पिछला चाल चलन जो यीशु में आने के पहले था उसको पुराना मनुष्यत्व बोला,
जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। ठीक है, इसका मतलब एक कपड़ों के समान जो गंदा चाल चलन है उसको निकाल कर फेंक दो। 23 वचन, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के स्वरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया। इसका मतलब परमेश्वर मेरे और आपका ये चाहता है, हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होने से मन के स्वभाव में परिवर्तन हो, और जब मन का स्वभाव, मन की आंखें ज्योतिर्मय होने से परिवर्तित होगा तो वहां मैं परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता में चलने लगूंगा। लेकिन यह कैसे संभव है? यहां जो शब्द आया है, तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। अब मैं आपको परमेश्वर के वचन की कुछ शिक्षाओं से अवगत कराना चाहता हूं। हो सकता है आप इन्हें सुन चुके होंगे या आप पहली बार सुन रहे होंगे। पहली बात जो मसीह की शिक्षा में आपको मसीह के वचन से जानना है वो ये है, मसीह का जो वचन है वो एक बीज के समान है। इट इज लाइक अ सीड, एक बीज के समान है, और बीज अपने आप में जीवन रखता है। बीज जब तक मरता नहीं है तब तक वह फसल नहीं लाता है। और यीशु ने कहा था मत्ती 13 अध्याय के अंदर, यदि आप एक दृष्टांत को पढ़े, एक बोने वाला बीज बोने निकला और मार्ग के किनारे वो बीज गिरा, चिड़िया आकर चुग के ले गई। फिर वो बीज जो है पथरीली भूमि पर गिरा और सूर्य की रोशनी तो पड़ी, बीज उगा, लेकिन सूर्य की रोशनी से वो पौधा जल गया। तीसरा, कुछ बीज झाड़ियों में गिरा, अर्थात धन का धोखा, चिंता, संसार की सुख विलास, इसमें लोग फंस गए। ये एक प्रकार के कांटे उठ कटारे, और वचन उसमें बढ़ नहीं पाया। लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरा और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल बुलाया। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जो है वो बीज के समान है। इसलिए याकूब की पत्री के अंदर लिखा है, पहला अध्याय और उसके 21वें वचन में, परमेश्वर का वचन जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है उसको नम्रता से ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। मेरे प्रियो, यीशु को प्रभु करके ग्रहण करना एक प्रथम शुरुआत है, लेकिन इसके बाद एक द्वितीय उद्धार की शुरुआत है। और वो है मेरे प्राण का, मेरी बुद्धि का उद्धार, मेरे सोचों का उद्धार, मेरी भावनाओं का उद्धार, मेरी इच्छा का उद्धार, और वो परमेश्वर का वचन मेरे अंदर लेकर के आता है। तो पतरस भी इसी प्रकार के एक नए स्वभाव को प्राप्त किया। एक समय वो घबराने वाला था, डरने वाला था, यद्यपि यीशु का इनकार किया, लेकिन जब उसके अंदर नया स्वभाव पवित्र आत्मा लेकर के आया यीशु के द्वारा, वो एक सामर्थशाली प्रभु का दास बना। फिर कितने ऐसे पापी लोग हैं, यीशु जब से दुनिया में चले गए तब से लेकर आज तक पापी जीवन जिए थे, लेकिन जब उनका हृदय में प्रभु के वचन का बीज बोया गया, वो बीज फलवंत हुआ। तो जितने भी आज प्रचार करते, वचन की शिक्षा देते हैं, वो वचन को बोने वाले लोग हैं। मैं जैसे ये वचन प्रचार कर रहा हूं, आपको सिखा भी रहा हूं, मैं एक किसान की तरह काम कर रहा हूं, और आप जिसको ये वचन सुनाएंगे आप किसान की तरह काम कर रहे हैं। सो परमेश्वर का वचन बीज है। नंबर 2, परमेश्वर का वचन जो है वह आग है, फायर है। यदि यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 23वां अध्याय, द बुक ऑफ जर्मया, द बुक ऑफ जर्मया चैप्टर 23 एंड वर्स 29 ऐसा लिखा है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? परमेश्वर का वचन आग है। आग का क्या काम है? आग का काम होता है शुद्ध करना। मेरे और आपके अंदर हर एक जो पाप की मलिनता है, ये वचन जो आग है, जब जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, ये वचन मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव लाता है। इसलिए मेरे और आपके अंदर जब कभी ये परमेश्वर का स्वभाव लेकर के आएगा तो हर एक पाप के स्वभाव को वो जला करके नाश करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो आग है। तीसरा, परमेश्वर का वचन जो है वो एक हथौड़ा है। यिर्मयाह 23 अध्याय का 29 वचन से, क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? अब हथौड़े का जो है वो 2 काम होते हैं। कुछ जगह पर हथौड़ा तोड़ा फाड़ी करता है, जैसे मैं कई बार सड़क बनाते समय देखता हूं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको एक बड़ा हथौड़ा दिया जाता है, उसको वो तोड़ तोड़ करके छोटे टुकड़ों में पत्थरों के बना देते हैं, तो तोड़ने फोड़ने के काम आता है। जब कुछ समय कोई बिल्डिंग गिरानी होती है, हथौड़े से तोड़ो फाड़ी करते हैं और बिल्डिंग को गिराते हैं। सो परमेश्वर का वचन
हथौड़ा है और वो कहीं कहीं हमारे कठोर जीवन को तोड़ता है और हमें यीशु जैसा नम्र स्वभाव देता है। सबोपदेशक की पुस्तक के अंदर सुलेमान राजा ने ऐसा लिखा, 12 अध्याय और 11वां वचन, एक्लेशियस्टिस चैप्टर नंबर 12 एंड वर्स नंबर 11, कहता बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं में प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान होते हैं, क्योंकि वे एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं। अंकुश क्या है? अंकुश यह एक प्रकार का शब्द है जिसको हम कहते हैं उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना। तो बुद्धिमानों के वचन प्रेरणादायक होते हैं। यदि हम इसको ऐसा कहें, बीमार व्यक्ति को जैसे मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, वैसे कमजोर लोगों को प्रोत्साहन के वचन चाहिए। यीशु मसीह जी उठे थे और चेले लोग घबराए हुए थे। यीशु जब कभी उनसे मिले कमरे के अंदर, 3 या 4 बार उन्होंने यही कहा, शालोम, तुमको शांति मिले, शालोम, तुम्हें शांति मिले, शालोम, तुम्हें शांति मिले। क्यों? क्योंकि वो अंदर से डरे हुए थे और प्रभु ने वायदा किया था, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। इसका मतलब प्रोत्साहित करने वाले वचन बुद्धिमानों की ओर से आते हैं। और फिर लिखा है कि सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान हैं। जो लोग प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं सभा में, समय और असमय, वे लोग मानो हथौड़े से लोगों के हृदयों के अंदर कीलों को गाड़ते हैं। हालेलुया। दूसरे शब्दों में, वह परमेश्वर का वचन हथौड़ा जब लोगों के अंदर चलता है तो जो उनकी बुद्धि के अंदर जाना है, जो उनके हृदय के अंदर जाना है, परमेश्वर का वचन एक परिवर्तन लाने के लिए उनके अंदर काम करता है। और लिखा है वे एक ही चरवाहे से मिलते हैं और वह चरवाहा कोई और नहीं परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आप उदाहरण के लिए कारपेंटर को देखें, उसका जितना ठोका पीटी का काम होता है ज्यादातर जोड़ने का और ठोका पीटी करने का हथौड़ी पर आधारित है। यदि आप सोना, चांदी, पीतल, रांगा, तांबा, लोहा, इन काम करने वालों को देखें, ये लोग भी हथौड़े का इस्तेमाल करते किसी चीज को आकार देने के लिए। हमारे घर से थोड़ी दूर पर लोहार लोग रहते हैं। कभी मैं मार्केट जाता हूं तो वो लोहे के सामान को जब बनाते हैं उनके पास एक हथौड़ा होता है और जब वो लोहे को गर्म कर लेते हैं, एक दूसरा जो स्टैंड टाइप का लोहा होता है उसके ऊपर संसी से पकड़ कर रखते हैं और हथौड़े से उसको मारते हैं। वो गर्म लोहा उस समय आकार ले लेता है। जैसे जैसे वो लाल लोहा धीरे धीरे अपने आप जो है ठंडा होता जाता है, फिर उसको ठोक पिटाई नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन को आकार देने के लिए परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है। हालेलुया। फिर परमेश्वर का वचन तलवार है। यदि आप तलवार का 2 काम है, यदि आप इब्रानी 4:12 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है जो जीव जीव को, गांठ गांठ और गूदे को और आर पार छेदता है, मन की भावनाओं को जांचता है, आत्मा और प्राण के अंदर में फर्क करता है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन जहां गलती है वहां कायल करता है और वहां परिवर्तन लाता है। लेकिन एक ये आत्मा की तलवार का एक दूसरा पहलू भी है। उसमें जब आप विश्वास के उन सारे हथियारों को पहन लेते हैं, सत्यता से कमर कस लेते, धार्मिकता की जिलम पहन लेते, उद्धार का टोप पहन लेते, मेल की तैयारी के जूते पहन लेते हैं, सुसमाचार के, विश्वास की ढाल ले लेते और लिखा है फिर आत्मा की तलवार ले लेते हैं। यीशु मसीह के सामने जो परीक्षा आई थी, ऐसे सारे हथियारों को उन्होंने पहनकर जो वचन बोला, शैतान बोला तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर को कह दे रोटी बन जाए। यीशु ने कहा लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आपके और मेरी परीक्षाओं में ये आत्मा की तलवार शैतान को हराने के लिए, तो एक तरफ ये मुझे अंदर से बदलती है, लेकिन दूसरे तरफ ये शैतान के ऊपर विजय को लेकर के आती। हालेलुया। और यीशु मसीह हमको इसीलिए आत्मा में जयवंत करता है। फिर परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है। दर्पण का क्या काम है? दर्पण का काम है कि वो मेरी जो मैं दिखता हूं, मोटा, पतला, दुबला,
चपटा या मेरे बाल बिखरे हुए, मेरी दशा को दर्पण जो है वह जैसा है वैसा प्रकट करता है। इसीलिए याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 23 और 24 वचन में लिखा है, बहुत सारे लोग हैं जैसे दर्पण में अपने चेहरे को देखते और फिर भूल जाते वो कैसे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते। लेकिन 25 वचन में लिखा है, जो कोई स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, सोचता रहता है, चिंतन करता रहता है, मनन करता रहता है, अंतर ध्यान करता रहता है रात और दिन, बुरी संगति से दूर रहकर भजन संहिता 1:1 और 1:2 के अनुसार, साम्स 1:1 एंड 1:2 के अनुसार, तब ऐसा व्यक्ति जो ध्यान करता रहता है वह भूलता नहीं। हालेलुया। आप भूलते नहीं हैं लेकिन वैसे ही काम करते जो प्रभु के वचन के अंदर लिखे हैं, तो ये आपके लिए एक दर्पण का काम करता है। आपकी छाया को बदलता है, आपके विचारों को बदलता है, आपकी सोच को बदलता है और आपको यीशु जैसा बनाता जाता है। आप देखिए, जो दर्पण है वो एक और काम में आता है। कई बार जब वो गाड़ियों में लगाया जाता है, मेरे पास जो 2 व्हीलर है और 4 व्हीलर है, मेरे 4 व्हीलर के अंदर 3 लगे हैं, 2 साइड में लगे हैं कार में और एक बीच में लगा है जहां मैं ड्राइवर सीट पर बैठता हूं। ये दर्पण का या मिरर का ये काम है। जो गाड़ी पीछे से आ रही है, मुझे ओवरटेक करना चाहती है या मेरे बाजू से निकलना चाहती है, उसको मैं उन आईनों के अंदर देख पाता हूं। वैसे ही मेरे जीवन शैली कैसी है और कहां सुधार चाहिए, शैतान किस प्रकार मेरे साथ काम कर रहा है, मुझे स्वर्ग जाने की क्या तैयारी करना है, ये वचन रूपी दर्पण के अंदर में लिखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। 1 कुरिन्थियों 13वां अध्याय, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और इन वचनों के अनुसार चलना शुरू करते हैं और एक बदलाव लेकर आते हैं अपनी आदतों के अंदर, तब हम प्रेम में चलने लगते हैं। और ये पूरा पाठ प्रेरितों की 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय, 1 Corinthians 13 चैप्टर में वरदानों के 12 अध्याय में वरदान लिखे हैं, 14 अध्याय में अन्य भाषा है, लेकिन बीच में प्रेम का पाठ है। और पौलुस ये कहता है, जब मैं बालक था बालकों के समान बोलता था, बालकों की सी समझ थी, बालकों का सा मन था, लेकिन जब मैं सियाना हो गया मैंने बालकों की बातें छोड़ दी। इसलिए अब कहता है, मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। प्रभु यीशु मसीह आज मुझे जांचता है, परखता है, पवित्र आत्मा मुझे जांचता परखता है, वो मुझे पहचानता है और मैं प्रभु को पहचान गया हूं। लेकिन ये पहचान प्रभु के वचन के द्वारा मजबूत होती है। हालेलुया। इस दर्पण में प्रभु कौन है अपने आप को मुझे प्रकट करते हैं। यीशु कौन है, पिता कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, वो मुझसे क्या चाहते, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो इस वचन के अंदर प्रकट करते। और फिर मुझे क्या बनना है उनके लिए, उनको कैसे प्रसन्न करना है, उनको कैसे आराधना चढ़ाना है, उनकी इच्छा क्या है, दूसरे तरफ ये प्रकट करता है। तो कुछ चीज मुझे अपनाने के लिए कहता है और कुछ चीज मुझे छोड़ने के लिए कहता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। फिर छठवां जो है, परमेश्वर का वचन जो है वह एक दिया है, लैंप है। भजन संहिता 119 के 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और परमेश्वर ने हमारी आत्मा को दिए के समान बनाया है। जब परमेश्वर का वचन मेरे आत्मा में आता है तो परमेश्वर अपने वचन को पवित्र आत्मा के जरिए से गाइड करके, लीड करके मुझे रास्ता दिखाने लगते हैं। और जैसे जैसे मैं चलता जाता हूं, प्रभु से मैं बुद्धि समझ ज्ञान को प्राप्त करता। दाऊद के जीवन को देखिए, दाऊद एक लड़का था, लेकिन जब वो भजन गाता था, भजन संहिता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, प्रभु ने धीरे से उसको कमांडर बनाया। फिर वहां से वो एक दिन राजा बना। फिर वहां से प्रभु ने उसको पूरे इज़राइल का और यहूदा का राजा बना और 40 साल तक उसने राज किया। ये व्यक्ति क्यों इतने समय तक प्रभु के साथ चला? क्योंकि ये प्रभु के वचन से बहुत प्यार करता था और रात को उठ जाता था। कई बार दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। भजन संहिता 55-17 में कहता है कि सुबह को, भोर को, दोपहर को मैं परमेश्वर को पुकारूंगा। एजरा ने भजन संहिता 119 लिखा है, साम्स 119 एजरा ने लिखा है। और एजरा भी परमेश्वर के वचन से बहुत प्यार करता था। उस दर्पण के अंदर वो अपने जीवन को देखता था। एजरा के विषय में ऐसा लिखा है, 7 अध्याय एजरा का और 10वां वचन, 8 अध्याय और 10वां वचन, इन दोनों वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो एजरा एक निपुण शास्त्री था। He was a scholar of God's word। और वो परमेश्वर के वचन के अंदर जैसा लिखा है वैसा स्टडी करता था, लागू करता था और लोगों को सिखाता था।
तो ये परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ते हैं, ये चिन्ह के रूप में दिया है। जैसे परमेश्वर का वचन बीज है, परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन तलवार है, और परमेश्वर का वचन जो है वो दर्पण है। अब हम देखेंगे परमेश्वर का वचन दिया है, और दिए को जब हम बात कर रहे थे तो ये दिया अंधेरे स्थान में जो है रोशनी देता है। जहां जहां आज तक प्रभु का नाम नहीं लिया गया, आप दिए के रूप में वहां जाते हैं, प्रभु का वचन पहुंचाते हैं, और लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं और प्रभु के पास आते हैं। आप दिए के समान उनके लिए जलते। हालेलुया। और अंत में परमेश्वर का वचन एक भोजन के समान, इट्स लाइक अ फूड। यदि आप इब्रानी की पत्री 5वां अध्याय पढ़ेंगे, उसका 13 और 14, वो कहता है कि जो बच्चे हैं उनको तो दूध चाहिए, लेकिन जो सियाने होते उनको अन्न चाहिए। जो सियाने होते वो अपनी ज्ञान इंद्रियों को परमेश्वर के वचन के आज्ञा मानकर भले और बुरे के बीच अंतर करते, और वे पवित्रता के मार्ग में चलते। दूसरे शब्दों में इसका मतलब परमेश्वर का वचन भोजन है। जब कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस लिखता है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, कहता है मैं तुमको दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम नहीं खा सकते थे, तुम्हारे बीच में लड़ाई है। तो आज भी जो लोग अपना समय लड़ाइयों में, बहस में, विवाद में, या गाली गलोच में, या हर प्रकार के गंदे कामों में बिता रहे, मेरे प्रियो, कई बार ये उनके लिए भोजन नहीं बन पा रहा है। लेकिन भोजन उन लोगों के लिए जो विश्वास में बढ़ना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी है, और हमको ये वचन जब हम पढ़ते हैं, वो जीवन की रोटी हम खाते हैं। एक समय मन्ना बरसता था इजरायली लोगों के लिए, और लोग आते थे, मन्ना बटोरते थे और रखते थे, और शनिवार के दिन शुक्रवार के दिन डबल ले लेते थे, ताकि शनिवार जो सब्त का दिन है उसमें उनको लेना ना पड़े, और वो खराब नहीं होता था। लेकिन बाकी दिनों में यदि और दिनों के लिए रखा तो वो सड़ जाता था, इल्लियां पड़ जाती थी। परमेश्वर का वचन एक समय मन्ना था, मूसा की पुस्तक, लेकिन आज परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है। और मनुष्य भोजन के बगैर रह सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन यदि आपके जीवन में आता है, यह आपको ताकतवर बनाएगा। तो इस वचन के अंदर गहरी शिक्षाएं हैं मेरे प्रियो। ये परमेश्वर के वचन के चिन्ह के रूप में बताया गया। मैं एक और बार इन चिन्हों को दोहराना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन बीज है, परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन जो है दोधारी तलवार है, परमेश्वर का जो वचन है वो दर्पण है, परमेश्वर का जो वचन है वह भोजन है। और जब आप इन चिन्हों को परमेश्वर के वचन के अपने अंदर काम करने देंगे, तो ये वचन आपको अंदर से बदलेगा। आखिरी में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को इन दिनों में परमेश्वर के वचन को क्या उसके साथ करना है नहीं पता है। तो हम आपके सामने में एक श्रृंखला लाना चाहते हैं। प्रभु की कृपा रही, प्रभु का अनुग्रह रहा, प्रभु का आत्मा हमें सहायता करता है, तो हम एक श्रृंखला को आपके सामने में लाना चाहते, एक सीरीज को लाना चाहते। और वो सीरीज ये होगी कि आप बाइबल स्टडी कैसे करेंगे, हाउ यू विल डू बाइबल स्टडी। तो पहले हम आपको इस सीरीज में कुछ इस विषय को लेकर के आएंगे, आप भक्तिमय अध्ययन कैसे कर सकते हैं। दिन प्रत्येक दिन डिवोशन का जो टाइम है, 10 मिनट 15 मिनट आप जो वचन के साथ बिताएंगे, भक्तिमय अध्ययन आप कैसे कर सकते हैं। फिर आप किसी की जीवनी लेकर, जैसे अब्राहम की, दाऊद की, या यीशु मसीह की, या यूहन्ना की जीवनी लेकर आप कैसे उसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर आप मूल पाठ जो अध्ययन है वो कैसे आप कर सकते हैं, टेक्सचुअल जिसको बोला जाता है स्टडी। तो जैसे रोमियो 12:1 आप ले लेते हैं, शरीर को अर्पित करने के लिए लिखा है, जीवित पवित्र भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। तो आप इस आयत को कैसे टुकड़ों में विभाजित करेंगे, और इस आयत के आधार पर आप कैसे बिंदु बनाएंगे, पॉइंट बनाएंगे, या इसको समझेंगे, इसका अर्थ लगाएंगे, ये बात हम आपको इसमें सिखाएंगे। फिर हम अध्ययन के तीसरे इसमें हम आपको सिखाएंगे विषय संबंधी, टॉपिकल मैसेज। कोई भी विषय को लेकर आप कैसे परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर सकते हैं। फिर हम आपको बताएंगे व्याख्यात्मक अध्ययन आप कैसे करेंगे। व्याख्यात्मक का जो अंग्रेजी शब्द है वो है एक्सपोजिटरी मैसेज, एक्सपोजिशन करना, व्याख्या करना। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताया गया कि आप कोई निबंध लिखिए, तो आप उस निबंध को व्याख्या करके लिखते हैं। वैसे ही 10 से 15 आयतों को लेकर आप कैसे उस जगह से उन आयतों को वहीं के वहीं व्याख्या करेंगे,
ताकि सुनने वालों को आप उन्हीं जगहों से सत्य और तथ्य को दे सके। क्योंकि जो मूल पाठ का अध्ययन होगा वह आपको विभिन्न जगहों पर जाना पड़ेगा। विषय को लेकर अध्ययन होगा टॉपिकल, वो आपको विभिन्न जगहों पर लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन जो व्याख्यात्मक होगा वो आपको वहीं पर रहकर उसी में से बिंदु निकालकर अध्ययन करना पड़ेगा। फिर एक बहुत अच्छा विषय और है जिसको आप बाइबल में अध्ययन करेंगे तो वो है धर्म विज्ञान प्रणाली, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिनल स्टडी। डॉक्ट्रिन्स की स्टडी करना, बाइबल के सिद्धांत जिसमें पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, वचन है, बाइबल अर्थात, फिर विश्वास है, बपतिस्मा है। ये विषयों को लेकर आप डॉक्ट्रिन्स के रूप में इसकी स्टडी करते हैं। एंड देन उसके बाद एक और अच्छा विषय है, विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले अध्ययन के द्वारा आप कैसे लोगों को प्रभु का वचन सिखा सकते हैं। विशेष अवसर जैसे क्रिसमस हुआ, या गुड फ्राइडे हुआ, या पुनरुत्थान दिवस हुआ, या नए साल का संदेश हुआ, या किसी को मौत मिट्टी देना है, या किसी को आपको प्रभु के वचन के द्वारा से अगुवाई करना है। ऐसे कुछ जो विशेष अवसर पर संदेश दिए जाएंगे, शादी देने से संबंधित, तो इन विषयों को आप आने वाले दिनों में सुनने पाएंगे। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। चिन्हों को ना भूलिए। बाइबल जब आप पढ़ते हैं, बाइबल कई चिन्हों के रूप में है, सांकेतिक रूप में उसका प्रयोग किया गया है। और आखिरी में कुछ और बात को मैं बताकर फिनिश करूंगा। जब कभी आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आप उसका 5 तरीके से अर्थ लगा सकते हैं। यू कैन इंटरप्रेट बाइबल इन 5 डिफरेंट वेज। 5 तरीके से उसका अर्थ लगा सकते हैं। उसको मैं आपको समझाकर हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। नंबर 1, बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो उसका वास्तविक अर्थ क्या, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स और स्क्रिप्चर, वास्तविक अर्थ। नंबर 2, उस पढ़े हुए वचन का सांकेतिक अर्थ या फिगरेटिव मीनिंग क्या है, सांकेतिक अर्थ। नंबर 3, वो जो आप वचन पढ़ रहे हैं उसमें आप क्या ऐतिहासिक रूप में क्या पृष्ठभूमि है, जैसे आप पुराना नियम पढ़ेंगे इतिहास के रूप में, सुसमाचार चारों पढ़ेंगे इतिहास के रूप में, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, क्या हुआ है। देन चौथा, जब आप परमेश्वर के वचन का अर्थ लगाएंगे, कोई नबूवत तो नहीं है, भविष्यवाणी तो नहीं है, तो प्रॉफिटिक रूप में इंटरप्रिटेशन क्या है। और 5वां, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उसका आत्मिक अर्थ क्या है। तो ये 5 अर्थ परमेश्वर के वचन को जब आप इस्तेमाल करने के लिए लगाते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो आत्मिक अर्थ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। मैं उस वचनों को पढ़कर समाप्त करूंगा। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 15 वचन और 16 वचन कहता है, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। 16वां वचन महत्वपूर्ण है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश क्यों दिया जाता है, ताकि जो सही चीज है उसको लोग सुने। फिर समझाते क्यों है, जैसे एक बच्चे को हम समझाते, बेटा ये नहीं करना। जो गलत चीज है, जो सही चीज को हमने पहले उपदेश में दे दिया, फिर जो गलत चीज है उसको गलत कहकर निकालने के लिए कहना, हटाने के लिए कहना, सुधारना। फिर तीसरा जो स्तर है सुधारने का, मतलब है जब आप बिगड़ी हुई स्थिति को ठीक करते हैं उसको सुधारना बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कई बार हमारी गाड़ियां बिगड़ जाती, हमारा शरीर बीमार हो जाता, हम डॉक्टर के पास अपने शरीर को ले जाते, गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाते। जो चीज बिगड़ जाती है उसको ठीक करना, सुधारना। और चौथा, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसका मतलब है एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही रिश्ते में जीने के लिए सिखाता, वो धार्मिकता का मतलब है। दैट इज कॉल्ड राइचियसनेस। तो प्रभु का वचन मेरे और आपके लिए इसलिए दिया है। और 17 वचन में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। तो परमेश्वर की ये इच्छा है कि मैं और आप एक भलाई करने वाले,
और सिद्ध व्यक्ति परमेश्वर की तरह बने। यीशु ने भी कहा था मत्ती 5 अध्याय के आखिरी पद में, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो। और प्रियो, मुझको और आपको सिद्ध केवल यीशु बनाते हैं। हम अपने धर्म के कामों से कभी नहीं बन सकते। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। जो वचन हमने सुना है वो वचन के आधार पर हमारे अंदर वचन के लिए भूख आने पाए और हम वचन को पढ़ने पाए, वचन को अध्ययन करने की इच्छा रखने पाए। और आने वाले दिनों में जो संदेश प्रभु आप तक लाएगा उनके लिए आप निरंतर हम लोगों के लिए दुआ करें, हमारी टीम के लिए दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए जो आपके दासों तक, दासियों तक, आपके विश्वासी गणों तक पहुंचाए गए हैं। पवित्र आत्मा इसके द्वारा बड़ा काम करने पाए। ज़रूर प्रभु ये छोटा सा एक बीज के रूप में लोगों को दिया गया है, लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थना इनके अंदर एक आत्मिक भूख बढ़ने पाए, आत्मिक प्यास इनकी बढ़ने पाए, ये आपके पास आने पाए, आपके वचन के लिए भूखे होने पाए। और प्रभु आपके वचन की सत्यता इनके जीवन को ज्योतिर्मय करने पाए, इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय होने पाए। आपका वचन इनको प्रभु बदलने पाए, बीज के रूप में इनको बदलने पाए, आग के रूप में इनको शुद्ध करने पाए। ओ प्रभु, आपका वचन पानी भी है प्रभु, जो हमें ताजगी देता है प्रभु। आपका वचन प्रभु जी खुदाबंद, ओ प्रभु, हमें शुद्ध करता है, मसीह के आगमन के लिए नहलाकर हमको यीशु जैसा बनाता है। आपका वचन प्रभु जी हथौड़ा भी है, ओ जो प्रभु हमें नए प्रकाशनों से भरता है प्रभु। आपका वचन प्रभु वह दिया है प्रभु, जो अंधेरे में हमको रास्ता दिखाता है। शैतान जब हमारे विरोध में खड़ा रहता है, हमको निरंतर वो रास्ता दिखाता है। आपका वचन प्रभु खुदाबंद, ओ प्रभु, दोधारी तलवार है, जो हमें अंदर से बदलता है और बाहर शैतान से लड़ने के लिए बल देता है प्रभु। धन्यवाद, ओ थैंक यू जीसस। आपका वचन प्रभु हमारे लिए मार्गदर्शक है प्रभु, और इसलिए लोगों के जीवन में आप काम करें। जो अध्ययन हम देने जा रहे हैं प्रभु आने वाले दिनों में, मैं और मेरी टीम के लिए हम दुआ करते हैं। आपका पवित्र आत्मा लगातार लोगों की मदद करे ताकि वे इन अध्ययनों को प्राप्त कर सके और आपकी महिमा के लिए इन अंतिम दिनों में सामर्थशाली आपके गवाह बन सके। आपके वचन का खुलासा ओ प्रभु जब होता है तब लोग भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। इसलिए अनुग्रह करना प्रभु। राजा आपको महिमा मिले, यीशु के सामर्थी नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन।